आपने ड्रग माफिया का नाम सुना होगा, आपने भू माफिया का नाम सुना होगा, परंतु भारत के अंदर इनसे भी बड़ा माफिया कोई है तो वो है शिक्षा माफिया, एजुकेशन माफिया। आप आज के दौर की बात कर लीजिए, फिर पिछले दौर की बात कर लीजिए, भारत के अंदर एजुकेशन सिस्टम का काला सच यही है कि ये सबसे बड़ा माफिया बन चुका है। इनका सबसे बड़ा धंधा है पैसे कमाना, ना बच्चों के भविष्य की ना कोई कदर है, ना ही किसी बच्चे का भविष्य बनाना चाहते हैं। इनका वन एंड ओनली एक ही इंटरेस्ट है, वो है ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना और अपने बिजनेस मॉडल को आगे सफल बनाना। अगर एक शहर के अंदर इनकी ब्रांच सफल हो जाती है तो अन्य शहरों में भी और अन्य राज्यों में अपनी ब्रांच को फैला देते हैं। इस देश के अंदर प्राइवेट संस्थाएं ऐसी बन चुकी हैं जो माफिया से कम नहीं है। आज के दौर में आपको किसी भी कोर्स के 3 साल अगर उसकी समय सीमा है तो आपको फीस 2 साल में भरनी होती है। अगर आपको फीस ना भरे तो आपको बीच टेस्ट से उठा दिया जाता है और आपके यूनिवर्सिटी के फॉर्म रोक दिए जाते हैं, आपको पेपर देने दिया जाता है। निश्चित रूप से आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, जो इस माफिया का सच है। आपको भरी क्लास से उठा दिया जाएगा, आपके पेपर में नहीं बैठने दिया जाएगा, आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाएगा, आपके एक्सटर्नल में नंबर कम लगा दिए जाएंगे। तो समस्या ये कि अपने आप को इस राज्य का और इस शहर का सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज या फिर स्कूल होने का वो दावा कागजों में, अखबारों में, समाचार चैनलों में करते हुए आपको नजर आएंगे, परंतु हकीकत ये है कि वो सपनों का व्यापार करते हैं और बच्चों को मजबूर करते हैं। इस देश के अंदर समस्या ये थी कि बच्चे को चिंता अपनी पढ़ाई की करनी चाहिए, परंतु आज के दौर में बच्चों को चिंता अपनी फीस की करनी पड़ रही है कि क्या पता कब उनके स्कूल वाले अगर समय पर घर वाले फीस जमा कराने में असफल हो पाते हैं तो क्या पता उन्हें कब पेपर से उठाकर बाहर निकाल दिया जाए, कब कॉलेज में क्लास में नहीं बैठने दिया जाए। इससे बड़ा भेदभाव और इससे बड़ी मानसिक प्रताड़ना क्या होगी जब भरी क्लास के अंदर आपको उठा के बाहर निकाल दिया जाता, आपको पेपर नहीं दिया जाना था। जब आप सरस्वती पूजन करते हैं, सरस्वती माता के फोटो के ऊपर, तस्वीर के ऊपर हार चढ़ाते हैं और कहते हैं कि हमारा मंदिर, हमारा स्कूल कॉलेज शिक्षा का मंदिर है, यहाँ पर हम देश का भविष्य बनाते हैं। आप देश का भविष्य नहीं, आप अपना घर बना रहे हो, आप अपनी जेब भर रहे हो। ये कौन सा कानून है कि 3 साल की फीस 2 साल में भर देंगे? क्यों भर देंगे 3 साल की 2 साल में फीस? बच्चा अगर आपके संस्थान में पढ़ रहा है, आपको इतना विश्वास होना चाहिए कि जब तक वो अपनी डिग्री हो या फिर अपनी क्लासेज जो कंप्लीट करेगा तब तक वो फीस भर देगा धीरे धीरे समय के साथ। जब कंप्लीट होगी, अगर वो आपकी फीस भरने में असमर्थ है, नहीं भर पा रहा, तो आप उसकी डिग्री रोक या आखिरी में रोक सकते हैं, परंतु बीच क्लास के बीच उठाना किसी भी बच्चे को तो निश्चित रूप से मानसिक प्रताड़ना से कम नहीं है। वो आपको मानसिक रूप से कहीं ना कहीं प्रताड़ित कर रहे हैं। और ये जितने भी स्कूल हो, प्राइवेट या फिर कॉलेजेस हो, ये अपने प्रचार और अपने नाम ऐसे रखते हैं जैसे ये कोई हार्वर्ड या फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हो। निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं एक फ्लोर 2 फ्लोर में सिमट कर रहने वाले होते हैं और इनका प्रचार प्रसार ऐसा होता है कि इनसे बेहतरीन कोई कॉलेज नहीं है। नाम में अंतर्राष्ट्रीय होने से कुछ नहीं होता, आपकी मानसिक स्तर, आपके सोचने की क्षमता भी अंतर्राष्ट्रीय होनी चाहिए। नाम में अंतर्राष्ट्रीय होने से कुछ नहीं होता। बच्चों के सपने पूरे करने चाहिए, बिजनेस और कुछ भी किया